हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर टेन इनवर्स कास बाई वन माइनस साइन एक्स का अवकलज करेंगे। इसका मतलब है कि डिफ्रेंसिएशन करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी वैल्यू जो होगी -3/2 और पाई/2 के बीच में होगी। और हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx को फाइंड करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, y बराबर यहाँ पर लेट कर लेंगे कि टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई वन माइनस साइन एक्स है। ठीक है, इतना हो गया मेरा। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले हमें यहाँ पर इनवर्स को हटाएंगे, तभी हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब तक यहाँ पर इनवर्स नहीं हटाएंगे तो थोड़ा डिफरेंशिएशन करना बहुत हार्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे ये करते हैं कि हम इसका ए हटाते हैं, इनवर्स को। तो यहाँ पर टेन इनवर्स है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला मैं ऐसा लगाऊं कि यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कि यहाँ पर कॉस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि कॉस टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस टू एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, टू एक्स है तो यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर टू एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर उसका एंगल का हाफ रहेगा। यहाँ पर टू एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर टू एक्स है तो यहाँ पर हाफ रहेगा। काश एक्स यहाँ पर इसका हाफ होगा, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर इसका एंगल का हाफ होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स दिया गया है, तो पहले फार्मूला मैं लिख लेता हूँ कि साइन एक्स का क्या होगा। हमने बताया है कि टू साइन, अब यहाँ पर एक्स बाई टू होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स है, और इंटू कास एक्स बाई टू। ये हमारा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। और एक फार्मूला यहाँ पर आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हमारा सभी का एंगल एक्स बाई टू है, इसलिए हम एक्स बाई टू का यूज करेंगे, और कास स्क्वायर एक्स बाई टू का यूज करेंगे इक्वल टू वन। ये इतना फार्मूला इसमें यूज होगा, उसके बाद ये सवाल काफ़ी आसानी से हमारा क्या होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये इसको हम लोग यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा यहाँ पर टेन इनवर्स, अब यहाँ पर कॉस का क्या फार्मूला लगाऊंगा मैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई वन माइनस, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू साइन एक्स की जगह पे हम लिखेंगे, साइन एक्स की जगह हम लिखेंगे साइन, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर वन की जगह पर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू होता, तो यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बन जाता साइन कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का। तो यहाँ पर रख देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर टेन इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पर वन की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पर -2 साइन एक्स बाई टू पहले से ही है, तो यहाँ पर इसे हम लिख देंगे -2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इतना हो गया। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक इसका है ए माइनस बी का होल वर्ग है, और ए कौन सा है, यहाँ पर ए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए वाला ऊपर वाला और नीचे वाला, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यहाँ पर इस फॉर्म में है ये दोनों। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं टेन इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए, इसे एक कोष्ट में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर कॉस एक्स बाई टू, अब यहाँ पर क्या है,
cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू हमारा अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसके बटे में हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाला कास पहले है, इसलिए मैं कास को पहले लिखूंगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइन आप पहले नहीं लिखेंगे, नहीं तो हमारा फार्मूला क्रिएट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर कॉस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू का होल वर्ग, यहाँ पर इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर ये दोनों मिल रहे थे, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू यहाँ पर मिल रहा है, तो एक क्या होगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हमारा क्या आएगा, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पर cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या है, टेन है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन इनवर्स है हमारा। अब हमें इन्हें टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम साइन कॉमन नहीं लेंगे, हमें क्या कॉमन लेना चाहिए, यक्स कॉमन लेना चाहिए, यक्स cos x बाई टू को। तो यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू, अगर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, वन प्लस साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पर इतना बचेगा। अब यहाँ पर नीचे भी कॉस एक्स बाई टू कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, वन माइनस, अब यहाँ पर क्या बचेगा, साइन एक्स बाई टू और बाई कॉस एक्स बाई टू। यहाँ पर ए होगा कि नहीं, इतना आपको कन्फर्म है कि नहीं, इतना देखिए स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर इससे इससे कट जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, टेन इनवर्स, अब यहाँ पर टेन इनवर्स वन प्लस टेन एक्स बाई टू और यहाँ पर वन माइनस टेन एक्स बाई टू, इतना हो जाएगा कि नहीं हमारा। इतना हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पर कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे कि यहाँ पर ए कट जाए टेन इनवर्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर हम एक नए पेज पे करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमने बताया कि y, अब यहाँ पर अगर मैं वन की जगह पर, आपको पता है टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, टेन इनवर्स यहाँ पर टेन वन के जगह पे हम लिखेंगे टेन पाई बाई फोर लिखेंगे और प्लस टेन एक्स बाई टू लिखेंगे और यहाँ पर वन माइनस, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं वन इंटू कर दूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, वन का मल्टीप्लाई टेन एक्स बाई टू में होगा तो वही होगा, क्योंकि हमें एक फार्मूले में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो टेन पाई बाई फोर और यहाँ पर टेन एक्स बाई टू। आप भी सोच रहे होंगे कि हम किस फार्मूले की बात कर रहे हैं और किस फार्मूले में यहाँ पर वन था, यहाँ पर क्यों मैंने टेन पाई बाई फोर नहीं लगाया है, यहाँ पर हमने एक रखकर टेन पाई बाई फोर में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको पता है एक हमारा जो फार्मूला होता है, आपको यहाँ पर टेन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है, ए क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी और वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। ठीक है, अगर मैं वन को चेंज कर देता तो यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से सेट नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या रखा, वन रखा, और जिससे ये हमारा फार्मूला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब यहाँ पर टेन क्या लिखूंगा, ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या है, पाई बाई फोर है और यहाँ पर यक्स बाई टू है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा तो यहाँ पर पाई/4 आ चुका है, x/2। अब यहाँ पर हमारा सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो इसके बाद हमारा बचा क्या है, हमें निकालना था dy/dx। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, या तो कहेंगे x के सापेक्ष, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा मेरे भाई, सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, यक्स के सापेक्ष यहाँ पर अवकलज करने पर, तो यहाँ पर लिखना, तो यहाँ पर जब करोगे तो dy/dx, यहाँ पर जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है तो उसका अगर हम अवकलज करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। और यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर देखो 1/2 बाहर होगा, और यहाँ पर dy/dx अगर यहाँ पर करेंगे यक्स का तो यहाँ पर ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना सिंपल ये सवाल है, लेकिन हमें कुछ फार्मूला अगर याद रहेगा अच्छे तरीके से तो हम इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ से इससे dy/dx को प्रूव करना था, तो हमने इस तरह से सभी चीज़ों को एक फॉर्म में कन्वर्ट किया जिससे हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पर हमने किया कि अब देखिए यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मेरे भाई मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।